नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। महापौर दीपक बाली द्वारा आज इंटरलॉकिंग टाइल्स फिक्सिंग कार्य की हुई शुरुआत। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निरंतर दिए जा रहे सहयोग के चलते महापौर दीपक बाली ने आज बाजपुर रोड पर ग्लोबल हॉस्पिटल से लेकर मैनर होटल तक सड़क के दोनों ओर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण सुधार योजना के अंतर्गत इंटरलॉकिंग टाइल्स फिक्सिंग कार्य की शुरुआत की है। 90 लाख रुपए की लागत से होने से न सिर्फ वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि सड़क चौड़ी होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था भी ठीक होगी और दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। ये 90 लाख रुपए की लागत से एनसीएपी से मतलब एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए उस विभाग से हमारे पास ये 90 लाख की लागत से हम ग्लोबल हॉस्पिटल और गौराया फैक्ट्री यहाँ से सड़क के दोनों तरफ होटल बेनौर तक टाइल वर्क का काम हम शुरू कर रहे हैं। आज उसका शिलान्यास किया है और आने वाले समय में ऐसी जो हमारी मेन सड़कें हैं वहाँ पर हर सड़क के साथ की कच्ची जमीन जो है उस पर हम लोग टाइल वर्क करेंगे, जिससे कि जो गर्मी के समय में या उस समय आंधी तूफान में धूल जो उड़ती है, धूल को उड़ना हम रोकें, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, बीमारियां होती हैं। और जो वर्षा का पानी भी नाली और सड़क के बीच की जगह में इकट्ठा होता है उसे भी हम रोकें। इस तरीके के अभी और भी काम हमने टेंडर किए हैं, वो भी आने वाले हैं और भविष्य में भी हम ये लगातार पूरे शहर में करेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरे शहर के लोग हैं, नागरिक हैं, चालान जो है वो सबसे आखिरी प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक आदमी व्यक्ति एक बार कर रहा है तो मुझे उसको समझाना चाहिए। तो मैंने उसी दिन वही समझाया और यही बहुत पेनल्टी है उसके ऊपर कि वापस उसको ड्रम में कूड़े को भिजवाकर और उनकी दुकान पर या उनके फूड कॉर्नर पर मेरे द्वारा भिजवाया गया कि आप इसको वापस भरें और लेकर जाएं। और मैं तो हर नागरिक से ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, चालान जो है उसकी तरफ हमें नहीं जाना है। हर नागरिक जो घूम रहा है सड़क पर वो किसी को भी जिस दिन कूड़ा फेंकते हुए देखते हुए रोकना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि मीडिया बंधु भी अक्सर पूरे शहर में घूमते रहते हैं। कोई भी कूड़ा फेंक रहा है तो आप उसकी वीडियो न्यूज़ तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस काम को करें कि वापस उससे कहें कि कूड़ा लेकर जाओ और अपने पास रखो, जब गाड़ी आएगी तो उसमें डालना। उस दिन ये शहर पूरी तरीके से स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा। मेरे संज्ञान में आ गया है और मुझे रात को बताया गया, कुछ फोन भी आए थे। मैं इस पर तुरंत जो है जल्दी इस पर कार्रवाई करूंगा और इस तरीके के भरान को नहीं करने दूंगा जो कि जो प्रदूषण फैला रहा है। ये काम नहीं करने देंगे। अगर मिट्टी का भरान उसके टेंडर में लिखा है तो उसको मिट्टी का भरान करना चाहिए। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। उत्तराखंड विश्नोई सभा सेवक दल ट्रस्ट कार्यकारिणी का हुआ गठन। रामनगर रोड स्थित चौराहे पर दुर्गंध से परेशान जनता। चरणप्रीत साहनी ने जीता वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टाइल आइकॉन। काशीपुर न्यायालय से स्थानांतरित हुए पीठासीन अधिकारियों को दी विदाई। अब खबरें विस्तार से। करके सुभाष नगर में विश्नोई समाज की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड विश्नोई सभा सेवक दल ट्रस्ट कार्यकारिणी का गठन हुआ और ट्रस्ट के लोगों का लोकार्पण किया गया। ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस ट्रस्ट के उद्देश्य समाज में समरसता व जीवन रक्षा पर्यावरण के लिए कार्य करना। उत्तराखंड विश्नोई सभा सेवक दल ट्रस्ट उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड मिलकर विश्नोई समाज के हितों के लिए कार्य करेंगे। बैठक में मिठाई वितरण कार्य समस्त पदाधिकारी व सदस्यों को बधाई दी। साथ ही इस सावन माह के अवसर पर आवास विकास पार्क में 2 पौधे लगाकर पर्यावरण का संदेश दिया गया। काशीपुर के स्टेडियम चौक स्थित फ्लाईओवर लंबे समय से बन रहा है, परंतु आज तक उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो वहीं फ्लाईओवर के भरान में उपयोग किए जाने वाले मलबे अब जनता के लिए एक बीमारी का कारण बनता जा रहा है, जो कि अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है, जिससे आसपास की जनता परेशान है और दिन रात उस मलबे से आने वाली बदबू के कारण स्वयं को बीमार महसूस कर रही है, जिसको लेकर जनता आज विरोध में उतरी और जल्द से जल्द अधिकारियों से इस पर कार्यवाही की मांग की। क्षेत्र की तमाम जनता एकत्रित हुई है और जैसा कि देखा जा रहा है, जो इस फ्लाईओवर में जो सामग्री यूज हो रही है उससे जो है बदबू दूर तक फैल रही है। क्या कहना चाहेंगे और क्या किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, जो ये पुल निर्माण, जो ये पुल है अनन्या फ्लाईओवर वाला, तो आज क्या इसमें ना 2-3 दिन से मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि पुल पे जो सामग्री यूज़ हो रही है उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो मैंने आके निरीक्षण भी करा था यहाँ का मौके का, तो देखने के बाद वाकई स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने विभाग के संबंधित अधिकारियों से मैंने बात भी करी इस विषय में, जेई साहब से, एई साहब से भी बात करी, ठेकेदार साहब से भी बात करी थी। तो उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि ये मटेरियल हटा दिया जाएगा। क्योंकि कल मैंने बार-बार उनसे आग्रह करा तो उन्होंने माल हटवाने की जगह माल फैला दिया गया है, ठीक है ना? और अब उन्होंने आज फिर मेरी इस विषय में उनसे दिन में भी बात हुई थी, तो उन्होंने यही वाली बात कही कि माल हटा दिया गया है। मैंने फिर आके देखा, मौके पे कोई माल नहीं हटा था, माल को फैला दिया गया था। तो पूरे क्षेत्र में, इससे पूरे क्षेत्र में वातावरण दूषित हो रखा है
वायु प्रदूषण हो रखा है, बीमारी फैलने का पूरा खतरा है। और मेरा अधिकारियों से और संबंधित अधिकारियों से यही आग्रह है कि इस मटेरियल को जो इन्होंने डंप करवाया है यहाँ पे जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, जिससे कि क्षेत्र की जनता को आराम मिल सके, आसपास के व्यापारियों को इससे आराम मिल सके। इसका जल्द समाधान ना हो तो फिर आप आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? अगर इसका कोई अगर समाधान नहीं होता तो देखते हैं आगे के लिए कोई ना कोई तो बात करी जाएगी, रणनीति बिठाएँगे, मगर इस तरीके से क्षेत्र की जनता परेशान होगी तो मैं तो फिर अपने घर चुप से नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन तो करा जाएगा ना। सर ऐसा है कि मेरा घर बिल्कुल ठीक यहाँ सामने पड़ता है। ये 8 साल से पुल बन रहा है। 8 साल से हम ये झेल रहे हैं, निरी धूल धक्कड़ होती थी। अब ये धूल धक्कड़ थोड़ी सी खत्म हुई तो उन्होंने ये डाल दिए। घर के अंदर बैठना मुश्किल है, सारी खिड़कियाँ बंद करने के बाद भी अंदर तक ये बदबू फैली हुई है। बीमारी की जड़ हो रही है, कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतनी बुरी हाल, घर में कोई आना नहीं चाहता। आस-पास इतनी बुरी दुर्गंध फैली है, सारे लोग कॉलोनी वाले इकट्ठे हैं यहाँ पर और कोई सुनने को तैयार नहीं है। चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे भी मैंने डाला इसको, सब चीज़ पे डाला, कोई सुनने को इसको तैयार नहीं है। NHI का बताएं, कोई ऑफिस नहीं है, कोई किससे कहें किससे ना कहें, सब बहुत परेशान है और बहुत बीमारी की जड़ हो रही है सर ये। तो मेरा निवेदन ये है कि जल्दी से जल्दी इस माल को यहाँ से उठवाया जाए, इसकी जगह जो मिट्टी भरी जाती है वो भरवाई जाए।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गुड़गांव में आयोजित मिसिस वर्ल्ड इंटरनेशनल 2025 में शिरकत कर काशीपुर की चरणप्रीत साहनी ने स्टाइल आइकॉन का अवार्ड अपने नाम किया। गुड़गांव के होटल MBS में आयोजित प्रतियोगिता में 4 दिन के विभिन्न प्रशिक्षण एवं चरणों के बाद 12 जुलाई को फाइनल हुआ। प्रतियोगिता में देश विदेश के आई प्रतियोगिता में से 153 प्रतियोगी फाइनल राउंड में पहुंची। अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत श्रीमती साहनी को उनके व्यक्तित्व एवं स्टाइल के लिए भरपूर प्रशंसा मिल रही है एवं उन्हें मिसिस वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टाइल आइकॉन से नवाजा गया, जो कि नगर क्षेत्र एवं प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उल्लेखनीय है कि साहनी नगर की नामित चिकित्सक डॉक्टर अमरजीत साहनी की पत्नी हैं। 3 प्यारी बच्चों की मां होने के बाद भी अपनी फिटनेस एवं आत्मविश्वास के बल पर यह अवार्ड जीत कर वह समस्त महिला वर्ग के लिए उदाहरण एवं प्रेरणा बन चुकी हैं। काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा आज काशीपुर न्यायालय से स्थानांतरित हुए पीठासीन अधिकारीगण नीतू जोशी, पायल सिंह, करिश्मा डंगवाल और चेतन गौतम के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारीगणों एवं अधिकतर अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। अधिवक्ताओं ने पीठासीन अधिकारीगण के कार्यालय की प्रशंसा की तथा पीठासीन अधिकारीगण ने भी काशीपुर बार एसोसिएशन की जमकर प्रशंसा की। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।